मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑपरेटिंग के अंदर, ठीक है। उसका नाम है मोशन डिटेक्ट, ठीक है। तो सभी लोग मोशन डिटेक्ट लिखिए। एक मिनट। ठीक है। सो अभी मोशन डिटेक्ट का मतलब क्या होता है कि कहीं पर भी कोई भी एरिया में अगर मोशन होता है, ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या मिलेगा, इंटीमेट मिलेगा। अब इंटीमेशन जो है वो अलग अलग सिनेरियो पे मिलता है, जैसे कि आपको मैसेज आ सकता है, ठीक है, या तो फिर आप चाहते हो कि इस तरीके का हूटर प्रॉम्प्ट करे, ठीक है, यानी कि हूटर आवाज करे, तो उसके लिए भी आप इंटीग्रेशन लगा सकते हो। उसके बाद में अगर आप चाहते हो कि मैसेज डिस्प्ले करना है, आपको स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली एक मैसेज आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए भी जो है आप मोशन डिटेक्ट का काम कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जैसे कि मैं आपको अलग अलग केसेस भी बताऊंगा कहाँ पर मोशन डिटेक्ट यूज होता है और सबसे ज्यादा किस सिनेरियो में यूज होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, मेन मेनू में जाना है। ध्यान से सभी लोग देखना, मेन मेनू में जाना है और मेन मेनू में जाने के बाद में आपको यहाँ पर इवेंट करके एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। आदमी बना हुआ है, यानी कि इस तरीके का मोशन का सिंबल बना हुआ है, उसी के अंदर आप जो है कोई भी यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा सकते हो। लेट्स से सबसे पहला जो मैं इंटीग्रेशन आपको बता रहा हूँ वो है मोशन डिटेक्ट, ठीक है। तो मोशन डिटेक्ट के को किस तरीके से आपको एनेबल करना है वो हम पहले तो सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जितने भी टिक मार्क किए गए, ठीक है, जितने भी टिक मार्क है वो सारे टिक मार्क आपको हटाना है, इस तरीके से जितने भी टिक मार्क है। अब वो क्यों मैं हटा रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगा और एक एक ऑप्शन देखेंगे कि हम आगे क्या है वो, ठीक है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले हमारा सबसे मेन इंटेंशन है वो सीखना है कि मोशन डिटेक्ट कैसे काम करता है, वो कंप्लीट हम सीखेंगे। तो उसके लिए लाइन के नीचे, अगर यहाँ पर आप देखोगे स्क्रीन के ऊपर ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे जितने भी ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली सारे इंटीग्रेशन के ऑप्शन है। आपको मैसेज के लिए चाहिए इंटीग्रेट, फिर उसके बाद में आपको चाहिए कि सायरन आपका इंटीग्रेट हो जाए, ठीक है, वो चाहिए। तो ये सारी चीजें के लिए जो है मोशन डिटेक्ट काम में आता है, ठीक है। सो यहाँ पर कैसे करेंगे हम मोशन डिटेक्ट को एनेबल। सबसे पहले आपको चैनल नेम, यानी कि चैनल का जो नंबर है वो आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि कैम 1, यानी कि कैम 1 में हमें मोशन डिटेक्ट करना है। उसके बाद में हमें रीजन को सेट करना है, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से पूरा रेड किया, इस तरीके से पूरा रेड किया, इसका मतलब पूरा जोन सिलेक्टेड है। और अगर मैंने इस तरीके से रखा है यानी कि जोन सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है, और मैं इस तरीके से अगर सिलेक्ट किया यानी कि मैंने 2-3 जोन्स को सिलेक्ट किया है, तो आप अनलिमिटेड यहाँ पर जोन्स आप बना सकते हो, इसका कोई लिमिट नहीं है। आप पूरे जोन भी बना सकते हो और आप चाहते हो अपने मुताबिक पर्टिकुलर जोन बनाना है एक ही कैमरे के अंदर, तो आप बना सकते हो। लेट्स से यहाँ पर मैंने एक मोशन रख दिया। अब सिखाने के पर्पज से मैंने बहुत छोटा लिया हुआ है ताकि कि मैं जब भी वहां पर एक्शन करूं तो मुझे पता चले कि वो काम कर रहा है। अदरवाइज क्या होगा, मैं पूरा लूंगा तो यहाँ पर कोई ना कोई हिल ही रहा है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा मोशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने उसको यहाँ पर सेट किया, राइट क्लिक करके बैक आना है। बैक आने के बाद में आपको यहाँ पर एनेबल एमडी पर टिक करना है, एनेबल एमडी यानी कि मोशन डिटेक्ट को सेटिंग को हमें एनेबल करना है। इसे एनेबल करने के बाद में अब मैं इसमें क्या इंटीग्रेशन चाहता हूँ, तो फॉर प्रैक्टिस पर्पस मैं कोई एक इंटीग्रेशन ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम एक एक ऑप्शन को देखेंगे कि सबसे क्या होता है। तो प्रैक्टिस पर्पस के लिए मैं बजर को एनेबल करूंगा, यस। तो बजर को एनेबल करना है और यहाँ पर हमें क्या करना है, सेव करना है। अब क्या होगा कि जब भी यहाँ पर हाथ का मूवमेंट होगा या तो कोई भी मूवमेंट होगा, बट यहाँ पर याद रखना किसी भी चीज का मूवमेंट होगा तो वो यहाँ पर जो है बजर का इंडिकेशन होगा, चाहे वो कोई जैसे कोई कपड़ा उड़ रहा हो या तो कीड़े उड़ रहे हो, ठीक है, इंसेक्ट्स वगैरह हो, ठीक है, वो सारे चीजें भी इसमें डिटेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ ह्यूमन है ऐसा नहीं है, उसके लिए एक अलग कैमरा आता है जो PIR बेस्ड कैमरा होता है जिसमें ह्यूमन का सिर्फ काम करता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको हाथ को घुमाकर चेक करना है कि क्या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप एक हाथ घुमा दीजिए, यहाँ पर इस तरफ देख लो, जैसे आप हाथ ऊपर कर रहे हो आपको पता चल रहा है कि वो जोन में कोई व्यक्ति आया हुआ है। एज एन ऑपरेटर के लिए ये बजर इंडिकेशन बहुत काम में आता है, यानी कि जब भी कोई ऑपरेटर ऑपरेटिंग कर रहा है तो उसे ऐसे मान के चलो अपने लिए इंटीमेशन रखना है कि गेट पे कोई आएगा तो मुझे इंटीमेट मिल जाए, तो मैं फटाक से जो है उसे देख लूंगा, वहां पर मॉनिटर कर लूंगा। उसके लिए भी आप ये बजर का मतलब स्मॉल इंडिकेशन है, इसमें कोई बहुत बड़ा
ये साउंड सुन के चोर नहीं भागेगा, ठीक है, उसके लिए हम यूज नहीं करते। सो यहाँ पर अगर मुझे इस सायरन के साथ में इंटीग्रेट करना है तो मुझे सायरन को रिले के ऊपर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, और रिले के बाद में फिर मुझे जो आगे करना है वो हम लोग करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी इसके बारे में शायद बता दिया है, मोशन के आपके सायरन को इंटीग्रेट कैसे किया जाता है। तो ये था हमारा सिर्फ एक इंटीग्रेशन जो मैंने बजर पे किया। मैं चाहता हूँ डिस्प्ले के ऊपर अलर्ट आ जाए, यानी कि डिस्प्ले के ऊपर एक मैसेज आ जाए, तो उसके लिए भी हमें वहां पर ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप जाओगे मेन मेन्यू में, उसके बाद में यहाँ पर आपको इवेंट में जाना है। इवेंट में जाने के बाद में आपको यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो शो मैसेज, ये दिख रहा है आपको शो मैसेज, शो मैसेज पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर सेव करना है, ठीक है। अब सेव करने के बाद में आपको क्या करना है, अब हाथ को ऊपर करिए, वापस से हाथ वापस से ऊपर करिए। यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि मोशन हुआ है 1 में, यानी कि ये एज एन ऑपरेटर के लिए बहुत इजी हो जाएगा। जब डिस्प्ले के ऊपर प्रॉम्प्ट आ जाएगा, कुछ मैसेज आ जाएगा, अलर्ट आ जाएगा कि यस यहाँ पर कोई जोन में घुसा हुआ है, तो मुझे एज एन मुझे चेक करना है या तो फिर मुझे उसे नोट करके लेना है, ठीक है। एज एन ऑपरेटर लेवल पे ये होता है। तो मैं जो भी चीजें आपको समझा रहा हूँ ये सारे ऑपरेटर के लिए बता रहा हूँ, जितने भी काम होते हैं ये सारे ऑपरेटर के लिए हम इंटीमेशन इंटीग्रेशन लगाते हैं, और भी बहुत सारी चीजों के लिए जो है मोशन यूज होता है। सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा मोशन कहाँ पर यूज किया जाता है, वो होता है रिकॉर्ड के अंदर। जैसे जब भी मोशन होगा तो रिकॉर्डिंग होना चाहिए, अदरवाइज रिकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। इसका फायदा क्या होता है कि आपका हार्ड डिस्क का जो स्टोरेज है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा दिन का आपको मिल जाता है। जैसे अगर आपने 1 TB लिया हुआ है 4 कैमरे के अंदर और आपने मोशन पे रखा हुआ है, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम का जो है बैकअप मिल जाता है। अब इसका कोई लिमिट नहीं है क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन मोशन, ठीक है। जैसा मोशन होगा वैसे वो काम करेगा, ठीक है। अभी हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम मोशन लगा सकते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। और दूसरा चीज, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2-3 स्टेप्स है, ठीक है। तो तीनों स्टेप्स में आपको बताऊंगा। जैसे कि अभी ये जो डीवीआर है ये CP+ का डीवीआर है, तो इसमें किस तरीके से आपको सेटिंग करना है, चलते हम वो देखते हैं। सो यहाँ पर आप मास्क पहन लीजिए। सो यहाँ पर जैसे कि आपको जाना है मेन मेन्यू में। मेन मेन्यू में जाने के बाद में आपको जाना होगा इवेंट के अंदर, सेम चीज इवेंट के अंदर आपको जाना है। रिकॉर्ड ऑन मोशन, टॉपिक का नाम है रिकॉर्ड ऑन मोशन, यानी कि मोशन पे हमें रिकॉर्डिंग को ऑन या ऑफ कराना है उसके मुताबिक, ठीक है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो सेटिंग है वो एनेबल है, उसे एनेबल ही रहने दीजिए। बट फिलहाल के लिए जो शो मैसेज था, बजर था, इसे मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि एट अ टाइम एक ही चीज प्रैक्टिस करो। सभी चीजों को ऑप्शन को इंटीग्रेट करके रखोगे तो उसमें कौन सा चीज कैसा वर्क कर रहा है उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब भी हम एक टाइम पे एक ही काम करेंगे तो आपका सब क्लियर होगा, ठीक है। सो यहाँ पर बोलिए, हम जो बोल रहे हो कि एक ही टाइम पे एक चीज प्रैक्टिस के लिए, हाँ, आप फील्ड के ऊपर एक साथ में आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, मतलब ये सब एक साथ ही सब भी आप अप्लाई कर सकते हो इफ रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर आप जबरदस्ती उसको कर दोगे तो क्या होगा, प्रॉम्प्ट आएगा, कस्टमर आपको फोन करेगा कि अरे भाई ये सामने प्रॉम्प्ट आ रहा है और डीवीआर से साउंड आ रहा है, अननेसेसरी साउंड आ रहा है। तो हमें वो नहीं चाहिए ना, वो ऑपरेटर के लिए होता है। ऑपरेटर को इंडिकेशन चाहिए तो उसके लिए होता है, या तो कोई ट्रबल शूटिंग कर रहा है तो उसके लिए होता है कि कैमरा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रॉपर मोशन में काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए जो है हमें जो है ये सारे इंटीग्रेशन का काम में आता है, अदरवाइज नहीं आता है। जनरली तो ये सब बजर वगैरह ज्यादातर ऑपरेटर लेवल पर ही यूज होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा यूज होगा हमें मोशन ऑन रिकॉर्डिंग का। जैसे मान के चलिए एक 7 माले की अगर बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल देता हूँ, 7 माले की बिल्डिंग है, उसमें गेट के ऊपर बहुत सारे लोग आते जाते हैं, बहुत सारे लोग और ए विंग के अंदर भी बहुत सारे लोग आते हैं, यानी कि पैसेज में भी बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, हमेशा वहां पर मूवमेंट होते रहता है। तो उस जगह को आप मोशन पे मत डालिए, उसे आप रेगुलर पे रखिए। लेकिन आपको पता है कि टेरेस पे कोई ज्यादा आता नहीं है तो उधर का आप मोशन डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क होगा। हर जगह पर मोशन करना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कैमरे के ऊपर अगर एक्सट्रीम सनलाइट आता है, मैंने खुद देखा है, एक्सट्रीम सनलाइट आता है या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट जो है वहां पर कैमरे के ऊपर पड़ रहा होता है, तो ऐसे समय पर भी आपका मोशन कई बार काम नहीं करता है, ऐसा भी होता है। और हमारे क्लास में भी कितने बार हुआ है जब ये कैमरे प्रॉपर लाइट के सामने होता है तो वो नहीं सेंस कर पाता है, बट 90% केस में काम करता है।
बट होता ही है। तो ऐसे समय पे जहां पर मूवमेंट ज्यादा है और आपको पता है कि यहाँ पर मोशन रखो या रेगुलर रखो, डेटा तो उतना ही जाने वाला है, मतलब हमारा कंज्यूम तो उतना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर तो मूवमेंट होते ही रह रहा है, गेट पे लगाया आपने, तो उधर मोशन मत रखो, उधर रेगुलर रखो। बट फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि मोशन इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ऑन रिकॉर्डिंग, यानी कि रिकॉर्डिंग के लिए अगर आपको करना है तो कैसे करोगे। सो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रीजन को सेट कर लेना है। तो एक्चुअल में रीजन आपका पूरा ही होगा कहीं पर भी, बट सिखाने के पर्पज के लिए मैं यहाँ पर इतना लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में मुझे इसे एनेबल करना है और यहाँ पर रिकॉर्ड चैनल 1 इस पे टिक करना है, रिकॉर्ड चैनल 1, ठीक है। यानी कि कैमरा नंबर हमारा 1 पे लगा हुआ है तो मैं 1 पे टिक करूंगा उसको, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे चीजें हैं, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। कोई कोई लोग बोलते हैं कि मुझे पर्टिकुलर टाइम तक ही चाहिए, तो हम टाइम जोन्स भी इसमें सेट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे इंटीग्रेशंस है। मुझे चाहिए कि मुझे डबल चाहिए, यानी कि उन्हें चाहिए कि कुछ देर तक रेगुलर हो, कुछ देर के बाद में ऑटोमेटिक मोशन पे स्विच हो जाए, यानी कि कॉम्बिनेशन आपको लगाना है। तो उसके लिए अलग अलग शेड्यूलिंग बनाते हैं हम लोग, बट वो हम लोग थोड़ी देर के बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम प्लेन मोशन सीख रहे हैं, प्लेन मोशन ऑन रिकॉर्डिंग, यानी कि इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेटिंग में आपको नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल सेटिंग में आपको सिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंबल देखना है। रिकॉर्डिंग का सिंबल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसका मतलब अभी बंद है, लेकिन अभी मैं आपको नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी सेटिंग पेंडिंग है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सबसे पहले यहाँ पर जाना है मेन मेन्यू के अंदर और यहाँ पर आपको शेड्यूल में जाना है, ठीक है। यहाँ पर स्टोरेज के अंदर आप देखोगे तो शेड्यूल करके एक ऑप्शन मिलेगा, शेड्यूल में जाना है और शेड्यूल में जाने के बाद में आपको जाना है यहाँ पर सबको टिक करना है। देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सारे को टिक कर दीजिए और टिक करने के बाद में रेगुलर को डिलीट करना है। यहाँ से रेगुलर को डिलीट करना है क्योंकि रेगुलर रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए, हमें मोशन चाहिए, तो रेगुलर को डिलीट करके हमने सेव कर दिया। बट मेक श्योर जो आप सेटिंग कर रहे हो वो पर्टिकुलर कैमरा वहां पर सिलेक्टेड होना चाहिए, ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ और ओके करके इसे डन। अब यहाँ पर तीसरा सेटिंग आपको क्या करना है, तीसरा सेटिंग आपको क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर मैनुअल पे जाना है, रिकॉर्ड करके ऑप्शन है रिकॉर्ड, ठीक है। इस रिकॉर्ड ऑप्शन पे जाना है क्योंकि हमने यहाँ पर स्टॉप पे रखा था या तो मैनुअल पे रखा था। मैनुअल का मतलब होता है 24 घंटे 7 दिन आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है, बिना किसी रुकावट के। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, शेड्यूल पर उसको लिंक करना है। जब मैं शेड्यूल पर लिंक करूंगा तो जो आपने शेड्यूल बनाया है ना, वो शेड्यूल से ये काम करेगा, जो भी आपने शेड्यूल बनाया है, ठीक है, उससे लिंक कर दिया और यहाँ पर अब मैंने इसको सेव कर दिया। मतलब 24/7 लिंक होंगे? नहीं, मैनुअल पे 24/7। अब मोशन के लिए जो भी मैंने शेड्यूल पे बनाया है वो 24/7 हो या पार्ट बाय पार्ट हो, वो डिपेंड करता है, जो मैंने शेड्यूल बनाया है उसके हिसाब से काम करेगा ऐसा। यानी कि जो यहाँ पर देखोगे ना, जैसे स्टोरेज के अंदर शेड्यूल था ना, तो इधर देखोगे आप 0 से लेके 24 है ना, मतलब ये 24 घंटे के लिए मोशन ही है। तो इसमें मैंने अभी कुछ चेंजेस नहीं किया क्योंकि मैं अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, आपको प्लेन सिंपल सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से किया। अब मैं क्या करूंगा, हाथ को ऊपर करूंगा और चेक करूंगा कि मोशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक बार हाथ ऊपर करिए और देखते हैं मोशन काम कर रहा है कि नहीं। आप तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे हाथ ऊपर किया तो यहाँ पर एक इंसान का सिंबल आ गया, यानी कि एक आदमी है भागता हुआ, और यहाँ पर आपके पास में रिकॉर्डिंग का एक सिंबल आ गया, ठीक है। तो वो भागता हुआ जो आदमी है उसको कहा जाता है एंटी सिंबल, ठीक है। यानी कि जब भी मोशन कहीं पर भी एक्टिवेटेड होता है, यानी कि मोशन डिटेक्ट होता है, तो वो सिंबल आएगा ही, चाहे रिकॉर्डिंग का हो चाहे किसी भी चीज का हो, वो मोशन का सिंबल है, क्या बोलते वो आएगा ही आएगा, एंटी, ठीक है, सिंबल, ठीक है। सो ये एंटीटर जो सिंबल है ये 5 सेकंड के लिए आता है और फिर चला जाता है। अगर मोशन होता रहेगा तो सिंबल कॉन्स्टेंटली रहेगा, लेकिन मोशन होने के बाद में 5 सेकंड रुकेगा और चला जाएगा, ठीक है। अब वापस से हाथ ऊपर करके चेक करते हो आता है कि नहीं। यहाँ पर देखो, जैसे वो आएगा वैसे रिकॉर्डिंग आ जाएगा क्योंकि मोशन हुआ तो रिकॉर्डिंग, ठीक है। और रिकॉर्डिंग या ये 5 सेकंड में चला गया, उसके 10 सेकंड बाद आपका रिकॉर्ड सिंबल चला जाएगा क्योंकि उसका भी डिले हमने सेट किया हुआ है, ठीक है। और एक्चुअली डिले ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट होता है, मैं आपको इसके बारे में भी बता दूंगा, बट इट इज ओनली इन CP प्लस DVR, यानी कि CP प्लस और दवा में सेटिंग मिलेगा कि आप इसकी टाइमिंग को चेंज कर सकते हो। जैसे एंटी की टाइमिंग होती है या तो फिर आप रिकॉर्ड की टाइमिंग होती है, इसको आप चेंज कर सको, बट हिकविजन में ये ऑप्शन नहीं है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली बहुत कंपनियों में डिफॉल्ट ही होता है 5 to 10 सेकंड्स का,
ये डिफॉल्ट होता है, तो उतना डिटेल में कोई सेटिंग करता नहीं है और ना ही कोई मांगता है, ठीक है। तो ऐसे में जो है इस तरीके से आपको मोशन की रिकॉर्डिंग को सेट करना है, ताकि कि जब भी मोशन होगा, कुछ भी होगा, तो वहां पर रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली चालू हो और ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। तो ये ऑटो रिकॉर्डिंग भी इसको कहा जाता है, यानी कि अपने आप रिकॉर्डिंग चालू होता है और अपने आप रिकॉर्डिंग आपका बंद होता है। सो इस तरीके से जो है आपका कंप्लीट जो है मैंने आपको बताया कि मोशन किस तरीके से आपका वर्क करता है। सो अब इसके बाद में हम और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे, बट आगे की सीखने के पहले, ठीक है, मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूँ कि जो भी ट्रेनिंग अभी तक हो रहा है हमारा, ठीक है, सारी चीजें, तो ये सारी ट्रेनिंग किस तरीके से हो रही है आप लोगों को बताना है थोड़ा सा, ठीक है, कैमरे के ऊपर। और दूसरा चीज आप लोग को ये भी बताना है कि इतने दिनों में क्या आपने, कितने दिनों में मतलब कितने टाइम में आप सीख चुके कि किस तरीके से जो है हम यहाँ पर कैमरा इंस्टॉल कर लेते हैं, और क्या सही में आप इंस्टॉल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ये थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है, बट बिफोर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस यू हैव टू से योर प्रोफाइल, यानी कि आपको सबसे पहले अपना नाम और आप कहाँ पर रहते हो उसका स्टेशन का नाम आप बता सकते हो, ठीक है। बाकी पूरा कुंडली बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम और स्टेशन का नाम, एंड शेयर योर सम एक्सपीरियंस इन द फ्रंट ऑफ कैमरा। सो कैन वी टेक अ कैमरा। सो सबसे पहले कहाँ पर कौन बोलना चाहेगा, सबसे पहले कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है कैमरे पे, कौन है? शुरुआत करना पड़ेगा किसी से, तो आप बताइए, इनसे आ जाइए आप, थोड़ा सा कैमरा आगे लेके आ जाइए सामने यहाँ पर। हाँ, मेरा नाम सुधीर उपाध्याय है, मैं गोरेगांव में रहता हूँ, और यहाँ पे पिछले करीब 1 महीने से हमारा यहाँ पे ट्रेनिंग चालू है, ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग तो ऐसा हुआ कि पहले कुछ दिनों यहाँ पे थियरी चला, थियरी का हम लोग ने ज़्यादा थियरी पूरा पढ़ा, इसके बाद में फिर आगे प्रैक्टिकल किए, और प्रैक्टिकल करने के बाद में फिर हम अपने से खुद से प्रैक्टिस भी किए, और प्रैक्टिस करने के बाद में जो थियरी में और जो प्रैक्टिकल में सिखाया गया वो हमने खुद से करके ट्राई भी किया, और अच्छे तरीके से हम लोग ने किया। तो इसके बाद में क्या कि जो यहाँ पे जो सिखाया गया वो एक स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि सीखने और सिखाने वाले का इतना फील माइंडेड से सिखाया जाता है, तो उतना अच्छे से वो सीखने को मिलता है, और सब लोग ने अच्छा सीखा और सबने प्रैक्टिस भी अच्छा किया, और कॉन्फ़िगरेशन भी करने आ गया। करीब हम लोग ने करीब अभी पिछले कुछ 14-15 लेक्चर अटेंड किए, ना कि 12-14 लेक्चर, और फर्स्ट लेवल का कॉन्फ़िगरेशन हर एक चीज, कैमरा सेटअप वो सब पूरी अच्छी तरीके से हम लोग ने सीख लिया। राइट। तो मेरा एक आपसे सवाल है कि जैसे कि आप इतने दिन से सीख रहे हो, ठीक है, सो क्या प्रैक्टिस के लिए कोई बाउंडेशन है? क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में क्या होता है, इंस्टीट्यूशन में वहां पर जो है प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं दिया जाता, क्योंकि क्लास जो है वो बल्क में स्टूडेंट्स होते हैं और ऐसे समय पर प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं देते। और ऐसा कुछ आपने फेस किया कि आपको यहाँ पर टाइम का जो है ज्यादा आपको प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ ऐसा प्रैक्टिस नहीं मिल रहा है, कुछ टाइम ऐसा? का बाउंडेशन तो कुछ नहीं है, प्रैक्टिस ऐसा है कि जब तक हर एक आदमी को जब तक ना आ जाए तब तक वो प्रैक्टिस कर सकता है, चाहे 1 बार या 2 बार, या फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो 3 या 4 बार प्रैक्टिस करके अपना कंफ्यूजन दूर कर सकता है। अगर उसमें भी नहीं समझ आता तो जो सर है, जो मैं बताते जैसे लक्ष्मण सर है, उसमें भी कॉपरेट करते हैं, दोबारा दूसरी बार तीसरी बार भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर करके देते हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच। सो जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जैसे कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, और इवन यू आर पार्ट ऑफ अ स्किल मुंबई, बट मैं आपको चाहता हूँ कि जितना भी चीजें आप यहाँ पर बताओगे, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया ना, वो सारा ट्रू आपको शेयर करना है। ऐसा नहीं कि अभी आप इंस्टीट्यूट में हो तो मेरे सामने आप बुराई शेयर नहीं कर सकते हो। अगर आपको लगता है कुछ बुरा है तो वो भी आप मुझे बताएं, ताकि हम आगे चल के उसे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। वो सारी चीजें आप कैमरे में बता सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि काफी सारी चीजें आपको पसंद आ रही है इस ट्रेनिंग के दौरान में, तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन, यू कैन हैव योर सीट। सो मैं चाहता हूँ कि कोई और जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करे यहाँ पर, और ये जितने भी चीजें हम बता रहे हैं ये कंप्लीट यूट्यूब के ऊपर कल फीचर होने वाला है, सारी चीजें एडिट होके, तो आप आ जाइए यहाँ पर। सो हाँ, तो खाली बोलने के टाइम पे आप निकाल सकते हो मास्क, कोई इशू नहीं है। Myself Prakash Dasade, I have completed my diploma in mechanical, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था। मुंबई में कई सारे कोर्सेज, थोड़ा सा लाउडर आप बोलेंगे। मुंबई में बहुत सारी जगह पे ये कोर्सेज अवेलेबल किए जाते हैं। मैंने बहुत जगह पे इंक्वायरी की, मगर सबसे पहली बात जहाँ मतलब इस जगह पे मैं आया दहीसर में, तो मुझे सबसे पहली बात ऐसा सेटअप किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं है। और सेकेंड थिंग,
जी जो बातें इन्होंने मुझे कोर्स ज्वाइन करने से पहले बताई कि हमारा ड्यूरेशन ये है, हमारा एक एक चीज उस तरह से सर हमें बता रहे हैं। क्वेरी जो भी है, मतलब अगर आज कोई सिलेबस हम लोग से छूट भी जा रहे हैं या कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है किसी वजह से, तो सर हम लोग को वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी अराउंड 10 से 15, जैसे मेरे फ्रेंड ने अभी बताया कि 10 से 15 लेक्चर्स हो चुके हैं, और उस दरमियान हम लोग ने अगर 2 घंटे का भी लेक्चर हो रहा है तो कम से कम 1 घंटे से भी ज़्यादा हम लोग को प्रैक्टिस के लिए भी वक्त दिया जाता है। अगर कुछ क्वेरी है उस तरह से क्वेरी सेक्शन भी हम लोग का लास्ट लेक्चर में भी हुआ था। हम लोग ने एक दूसरे के साथ क्वेरीज भी शेयर की, और जो भी प्रॉब्लम्स थे लक्ष्मण सर ने हमारे सॉल्व किए। और हम लोग का ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा पर्सनली बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे भी कोर्सेज अवेलेबल किए गए हैं, और इनका एक बड़ा प्रोग्राम भी है जो डिप्लोमा कोर्स है, वो भी अगर बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, हम लोग ने भी लिया है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस इज वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच। सो सिर्फ एक बेस्ट एक्सपीरियंस आप क्या शेयर करना चाहोगे, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ माय इंस्टीट्यूट, ठीक है, या तो फिर आपको जो भी, अगर आपको कोई क्वालिटी आप बताना चाहते हो वो सारी चीज आप शेयर कर सकते हो, एक बेस्ट, कोई भी एक बेस्ट क्वालिटी ये है कि सर यहाँ पे जो कोर्स है, इनका जो प्लान है वो मतलब मैं बड़ी बात नहीं बोलना चाहता हूँ कि अनलिमिटेड। हम लोग जो रहते हैं कि दिन भर में अगर कम से कम सर से हम लोग कम से कम 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, मगर ऐसा एक भी अभी तक आंसर नहीं मिला कि सर ने बोला कि ये मुझे पता नहीं है, या फिर ईच एंड एवरी, मतलब कुछ आउट ऑफ टॉपिक भी हम लोग पूछ लेते हैं यहाँ पे, तो सर हम लोग को एक्सप्लेन करते हैं। वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये सब चीज। और ऐसा कभी हुआ नहीं है कि सिलेबस भगा रहे कि नहीं हम लोग को ये इसमें कंप्लीट करना है। जैसे सर ने बोला कि 3 मंथ्स का कोर्स है, 1 मंथ का कोर्स है, तो उस ड्यूरेशन का वो देखते नहीं है यहाँ पे। सबसे पहली बात, जब तक एक एक बंदे को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हाँ मैं अभी इसमें मास्टरी हो गया है, मैं बोल सकता हूँ कि मेरा इसमें मास्टरी है, तब तक सिलेबस आगे बढ़ाया नहीं जाता। ये इस इंस्टीट्यूट का मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात है। Thank you very much for giving a great response to us. Thank you. You can have your seat. Thank you. So बस हम ज्यादा नहीं, अभी मैं चाहता हूँ और कोई एक खाली स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो अननेसेसरी वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो काफी बड़ा हो जाएगा। और जहाँ पर लोग जो है, मैं चाहता हूँ कि लोगों को इसमें कुछ नॉलेज शेयर करूँ, ना कि मैं मेरे बारे में बताऊँ, मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊँ, बिकॉज इट इज एन मुझे पता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे अपने ऊपर भरोसा है। तो मैं चाहता हूँ मेरे ऑडियंस को और मेरे लोगों को जो है मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ, उसका मेरा जो ज्यादा से ज्यादा जो है वक्त मैं देना चाहता हूँ। सो मैं चाहता हूँ कौन एक जन और आना चाहता है लास्ट, जो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करना चाहता है। सो जस्ट एनीवन कोई भी। यस, आप आ सकते हैं, आप आ सकते हैं, प्लीज कुछ भी जो भी आपको सही लगता है आप बता सकते हो, अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो। नमस्कार, मेरा नाम पेरी शाह है। मैं होमगार्ड में काम करता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उसके लिए। तो यहाँ पे आने से पहले मैं यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था कि मेरे को कोई अच्छा इंस्टीट्यूट मिले जिसके अंदर कि मेरे को प्रॉपर गाइडलाइंस मिले कि बाबा सीसीटीवी क्या होता है और कैसे होता है। क्योंकि हम लोग जिस फील्ड में अभी आजकल सब लोग के पेट पे लाता रहा है, बोलता है हम लोग को सीसीटीवी वाला ही चाहिए, हम लोग को ये ही चाहिए, मैकेनिकल वाला चाहिए। तो हम लोग वो ढूंढ रहे हैं, उनको रोजी रोटी मिलेगा नहीं आगे चल के, क्योंकि लोगों की नौकरियां जा रही है। यहाँ पे प्रॉपर ऊपर वाले ने मेरे को यहाँ पे अच्छी जगह पे लेके आया, क्योंकि मैं शायद दूसरी 2-3 जगह पे गया तो बोल रहा है फी है, हम लोग 10 दिन में सब सिखा देगा और 5 दिन में हो जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग को जब सर ने समझाया व्यक्तिगत कि बाबा इसके अंदर इतना ईजी नहीं है, आपको पूरा समझना होगा टॉप टू बॉटम, सेक्शन 1 2 3, लेवल 1 2 3। तो वो ये लोग ने वहाँ पे वो चीज बताया नहीं कि भाई, वो लोग ने खाली बोला हम आपको सिखाएंगे, उधर फील्ड पे लेके जाएंगे, ये करें। लेकिन सर ने हम लोग को एक एक चीज बताया, तो आज समझ में आ रहा है कि सीसीटीवी के अंदर जितना दिखता है उतना आसान नहीं है, लेकिन उसके अंदर बहुत डीप नॉलेज है। और हम लोग सर को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमको बहुत ही अच्छे तरीके से अभी तक जो है गाइडलाइंस दिया है, और अभी तक उन्होंने हम लोग को हर एक टॉपिक के ऊपर समझाया। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि सर का जो है ज्ञान बांटने का और लोगों में विद्या जो चीज है, विद्या का ज्ञान का चीज ऐसा है कि विद्या कभी भी खत्म नहीं होती, वो बढ़ते जाती है। तो ईश्वर की मेरी विनती है
कि सर को आगे के बैचेस के लिए, हमारे बैच के लिए, सबके लिए ईश्वर उतनी शक्ति दे, प्रदान करे कि वो विद्या का जो ये मंदिर उन्होंने खोला है कि भाई सब लोग को अच्छा ज्ञान मिले, तो वो उनका मंगलमय आगे का सफर हो और उनके पास जितने भी लोग विद्यार्थी आए वो अच्छा सीख के जाए और अपने साथ वालों को भी बताए कि यहाँ पे आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। क्योंकि बाकी के जो मैंने देखे है अभी तक वो सब ले बाबू पार्टी है, इसका पैसा लिया ना, वो सब वो अपने को उसमें गिरना नहीं है। जो हम लोग को यहाँ पे ईश्वर की कृपा से ज्ञान मिला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज बोल के मैं अपने 2 शब्द पूरे करता हूँ। थैंक यू। Thank you very much. जय हिंद, जय And महाराष्ट्र। this is a nice pleasure to having you these types of students. So thank you very much for sharing your compliments with us. So मैं जैसे कि आपको सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशन का नाम लिया है, सो मैं उस इंस्टीट्यूशन का नाम जो है मैं हमारे वीडियो के अंदर उसे ब्लैंक करने वाला हूँ, ठीक है। वो मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज वी आर नॉट अपोज विथ एनी टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कंपटीशन में बिलीव नहीं करता, आई बिलीव इन कोलैबोरेशन, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है, और मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर कुछ चीजें सीखने के लिए आए हो और ये सारी चीजें आप सीख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर मैं आपको सबसे मेन चीज आपको बताना चाहता हूँ, जब भी कोई इंस्टीट्यूशन में जाते हो तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ फीस से कंपेयर करना नहीं चाहिए। आपको क्या करना है कि आपको वहां पर सेटअप्स देखना है, फैकल्टी का जो नॉलेज है वो भी आपको चेकआउट करना है, और ये भी देखना है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। कितने साल से वो सिखा रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स वहां से जो है सीख के निकले हुए, और जितने भी स्टूडेंट्स निकले हुए क्या सही में वो कहीं पर अच्छी लेवल पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस तरीके से आपको कंपेयर करना है और फिर आपको डिसाइड करना है कि उस इंस्टीट्यूशन का फीस क्या हो सकता है और क्या मैं दे पाऊंगा, क्या उतने नॉलेज का कीमत है कि नहीं है। इस तरीके से कंपेयर करके आप लोगों को कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको ज्वाइन करना है। मैं आपको पहले बताता हूँ, पीपल डू नॉट बाय प्रोडक्ट, दे बाय अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्फ। यानी कि लोग कोर्स या प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहते, वो लोग अपने आप को एक नए लेवल पर देखना चाहते हैं, अपने आप को एक नए रूप में देखना चाहते हैं। यही अल्टीमेट मेरा गोल होता है, मिशन होता है लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशंस एंड अफर्मेशंस। थैंक यू वेरी मच। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं हम आगे के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर आपको ये सारी चीजें जो भी हमने फीडबैक्स आपको दिए और आप सभी तक लोगों तक पहुंचाए, अगर इसमें से जो भी चीजें आपको समझ में आया है तो आप हमारे नीचे दिए गए टोल फ्री, देख सकते हो आप नीचे एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप कॉल करके आप आने वाले चीजों के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो, हमारे न्यू बैचेस के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो और जान सकते हो कि हमारा ट्रेनिंग कब कौन से टाइम पे होता है, उसकी शेड्यूल क्या है, ये सारे डिटेल्स आप निकाल सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।